लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज। भारत चीन के बीच एलएसी पर 3 दिन में पूरा हो जाएगा दोनों तरफ की सेनाओं की रिट्रीट का प्लान। सरकार के उच्च सूत्र ने एबीपी न्यूज को यह बड़ी जानकारी दी है। इससे पहले डिसएंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत की शानदार रणनीति से दुनिया ने लाल सेना के टैंकों को उल्टा पांव लौटते हुए देखा भी है। 3 दिन में डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी मिली है कि लद्दाख में भारत चीन का रिट्रीट पर बड़ा अपडेट ये है कि रिट्रीट का जो कार्यक्रम तय हुआ था, जो प्लानिंग हुई थी कि दोनों सेनाएं किस तरह से डिसएंगेजमेंट में आगे बढ़े, वो शुरू हो चुका है। एलएसी पर उखड़े लाल सेना के पैर। चीन के विस्तारवाद पर लगी लगाम। चीन को सबक सिखाने की शुरुआत तो भारत ने गलवान हिंसा के बाद ही शुरू कर दी थी और कई मोर्चों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। भारत ने उसके खिलाफ 3 तरफ से घेराबंदी की। पहले तो भारत ने उसे सैन्य मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू किया। एलएसी पर भारत ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी। इसके साथ ही भारत ने आर्थिक तौर पर भी उस पर चोट करनी शुरू की। इन सब के साथ ही भारत ने दुनिया के मंच पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक शिकंजा कस दिया। भारत के इस तिहरे वार से चीन बुरी तरह जख्मी हुआ और फिर उसे एलएसी से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे तो भारत ने सैन्य मोर्चे पर चीन को हर जगह करारा जवाब दिया, फिर चाहे वो पैंगोंग का इलाका हो या फिर गलवान या डेप्सांग। लेकिन अगस्त में भारत की सेना ने ऐसा दांव चला कि चीन चारों खाने चित हो गया। भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को दक्षिणी पैंगोंग में ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन से भारत ने कैलाश हिल रेंज के मुखपरी मगर हिल, गुरंग हिल और रेचिनला दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे चीन के रणनीतिक ठिकाने भारत के निशाने पर आ गए और उसकी अकड़ ढीली हो गई। भारत की इसी कार्रवाई के बाद बातचीत में चीन के रुख में नरमी आई और फिर वो पीछे हटने के लिए तैयार हुआ। सूत्रों की माने तो चीनी सेना डिसएंगेजमेंट समझौते के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि पिछले साल 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज है वहां पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर अपना अधिकार जमा लिया था। इस स्ट्राइक के बाद चीन का मोल्डो गैरिसन, स्पेंगुर गैप और रेचिनला दर्रा सीधा भारतीय सेना की जद में आ गया था। और अब जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है उसके तहत भारतीय सेना इस कैलाश हिल रेंज से पीछे चली जाएगी और चीनी सेना फिंगर एरिया खाली करके फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी। सैन्य मोर्चे पर कार्रवाई जारी थी कि भारत ने चीन पर आर्थिक स्ट्राइक भी कर दी। चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। भारत ने सबसे पहले चीन की 224 ऐप पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही चीन की बहुत सी कंपनियों का सामान भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों को मिल चुके रेल और सड़क से जुड़े ठेके रद्द करने शुरू किए। चीन इससे संभला भी नहीं था कि भारत ने बिजली का सामान भी प्रतिबंधित करने का ऐलान कर दिया। चीन के खिलाफ भारत की इसी रणनीति का असर है। चीन के टैंक एलएसी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए देश में इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार से कई सवाल किए हैं। पूछा, यथास्थिति नहीं बनी है, शांति नहीं हुई है, भारत सरकार जवानों की शहादत का अपमान क्यों कर रही है, भारत सरकार हमारे क्षेत्र को क्यों जाने दे रही है। राहुल के इन सवालों को कांग्रेस के कई और नेता भी पूछ रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे भारत की बड़ी विजय बता रही है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद लगता है कि अब हमारी सेना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस के इन स्थानों को खाली करना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएंगे कि वो भारतीय सेना को कैलाश रेंजेस पर अपनी प्रभावी व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मौजूदगी से वापसी का समझौता क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां पर भारत की चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्थिति है और चीन कमजोर स्थिति में है। वापस जाना शुरू हो गया है और वहां से जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं बोथ साइड्स वो भी हटाए जाएंगे
और फिंगर 4 और फिंगर हम लोग फिंगर 3 तक रहेंगे, वो फिंगर 8 तक रहेंगे और बीच में पेट्रोलिंग, अभी सब तरह की पेट्रोलिंग स्थगित रहेगी। ये हमारी सेना, हमारे कूटनीतिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की कूटनीति और सैनिक बल ने जो सफलता प्राप्त की है उसका नतीजा है। हमने 1 इंच जमीन न जाने की जो बात कही है उसको मेंटेन भी किया है। भारत चीन मुद्दे पर सियासत का खेल तो जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ अब इंतजार ये भी रहेगा कि चीन समझौते को कितना मानता है, क्योंकि चीन का इतिहास ही धोखे और दगाबाजी का रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।